लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान सरोवर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अब तक आप शुरू कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी गणित, जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में नंबर सिस्टम। समझने से पहले हम समझते हैं पहले अंक क्या होता है, दूसरा संख्या क्या होता है। तो जानिए अंक क्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है हमारे अंक और इन्हीं अंकों से मिलकर बनती है हमारी संख्या। जैसे हमने लिया 1 और लिया 4 तो हमने कहा 14। देखिए 3, 8 तो हमने कहा 38। अब 2 से अधिक संख्या लेते हैं तो 2, 5, 9 तो हम कहेंगे 259। तो अंक जो होते हैं वो हमारे प्रतीक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जो संख्याएं होती हैं वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती हैं। अब आगे समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इन्हें हम दर्शाते हैं, प्राकृतिक संख्या को दर्शाया जाता है अंग्रेजी के बड़े अक्षर n द्वारा। तो प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, जहां से हमने गिनना शुरू किया था बचपन में। 1, 2, 3, 4, 5 गिनते जाइए। तो जानिए यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो शुरू होती हैं 1 से, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं अनंत हैं। कुछ बातें यहाँ जान लीजिए। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो हम क्या बताएंगे उसको 1। सबसे छोटी कौन है? 1 है। अगर हम सबसे बड़ी की बात करें तो संख्याएं अनंत हैं, तो इसमें कोई भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये हम बता नहीं सकते उसको। अब आगे समझते हैं दूसरा, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। इसे दर्शाते हैं अंग्रेजी के अक्षर W से। प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, उन्हीं में आप 0 को ऐड कर लीजिए, यानी कि संख्याएं शुरू होंगी 0, 1, 2, 3, 4 और चलते जाइए। ये संग्रह हो गया आपका पूर्ण संख्याओं का। तो याद रखेंगे प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से और पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। अब अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या थी 1 और वैसे ही सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या है 0। और यहां भी संख्याओं का अंत नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कहा 0, 1, 2, 3, 4 गिनते जाइए आप अनंत तक।
ये पूर्ण संख्याएं थी। और अगर हम प्राकृतिक की बात करें 1 2 3 4 5 जाइए अनंत तक, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 को छोड़ दे तो बाकी सभी संख्याएं तो प्राकृतिक हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं बनी होती हैं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ देने से। मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में अगर 0 आ जाए तो बन जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। इसलिए एक सेंटेंस याद रखेंगे, वो क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला यहाँ से कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन इसकी विपरीत बात जो है वो सही नहीं है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्यों नहीं होता ऐसा? देखिए 0 जो है वो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए तो फिर आगे समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, वो पूर्ण संख्याएं थी, अब हमारे सामने है पूर्णांक, इसे हैं इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याओं को दर्शाते हैं z से। जो z वर्ड है वो आया है जर्मन शब्द ज़ेहलेन से, जिसका मतलब होता है गिनना। चलिए समझते हैं कि z क्या है। आपने पिछली कक्षा में संख्या रेखा पढ़ा होगा। देखिए बीच में 0, आगे की ओर जाइए तो 1 2 3, कंटिन्यू चलते जाइए। पीछे की ओर आएंगे तो -1 -2 -3, कंटिन्यू जाएंगे। कहाँ से आ सकते हैं ऐसे ही अनंत तक। तो ये जो संग्रह है वो कहलाती है पूर्णांक। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि z जो है यानी कि पूर्णांक जो है उसमें संग्रह होता है धनात्मक संख्याओं का और ऋणात्मक संख्याओं का, और साथ ही साथ शून्य का भी। अब शून्य अलग क्यों है तो जान लीजिए यहीं पे। जो शून्य है यह ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो शून्य की गिनती ना ही धनात्मक में होती है और ना ही ऋणात्मक संख्याओं में होती है। अब समझते हैं, अगर आप ध्यान से संख्या रेखा को देखिए तो 0 1 2 3 4 ये संख्याएं जा रही हैं अनंत तक। -1 -2 -3 संख्याएं कहाँ जा रही हैं, अनंत तक। अगर हम देखें 1 से लेकर संख्याएं अनंत तक, क्या इन्हें पहचानते हैं? हाँ, इन्हें हम पहचानते हैं। जो संख्याएं शुरू होती हैं 1 से और जाती हैं अनंत तक, इसे तो हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और 0 क्या है हमारा, एक पूर्ण संख्या। तो क्या इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्णांक के अंदर सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याओं का भी समावेश होता है? तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने ये देखा कि पूर्णांक के अंदर सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। ये दूसरी बात।
और भी कह सकते हैं जो सभी पूर्ण संख्या होती हैं ये भी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। याद रखेंगे, पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य होता है। शून्य अलग क्यों है? शून्य ना ही धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो हमने क्या देखा कि पूर्णांक जो है उनमें सभी प्राकृतिक संख्या आती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं। लेकिन इसकी विपरीत बात जो है वो सही नहीं होगा। अगर कोई कहे कि सभी पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण और प्राकृतिक के अंदर आता है तो ये बात गलत होगी। क्यों? पूर्णांक के अंदर आती हैं ऋणात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक और पूर्ण के अंदर नहीं आती हैं। आगे समझते हैं परिमेय संख्या। समझते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं अंग्रेजी के अक्षर Q द्वारा। Q शब्द जो आया है वो आया है क्वेश्चन से। चलिए समझते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है। परिमेय संख्या की परिभाषा ये कहती है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां पर P और Q जो हैं ये हमारे पूर्णांक हैं। इसका मतलब P और Q धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकते हैं। एक शर्त है Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो सकता है पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। आगे समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो भी अनंत होती हैं। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो भी अनंत होती हैं और साथ ही साथ परिमेय संख्याएं भी क्या होती हैं? अनंत होती हैं। इन संख्याओं की गिनती नहीं की जा सकती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। लेकिन परिमेय संख्याएं और पूर्णांक के अंदर कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है इसका पता नहीं लगाया जा सकता। देखिए किन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो देखिए। क्या हम 2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। देखिए 2 अपॉन कर दिया 1 तो ये भी क्या बन गई हमारी परिमेय संख्या। इसका मतलब कि 2 भी क्या हमारा है परिमेय संख्या। तो क्या 15 को लिखा सकता है? हाँ 15/1 तो 15 भी हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या। तो क्या माइनस संख्याओं को भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। देखिए -3/1 तो -3 भी हमारा कहलाएगा परिमेय संख्या। इसका मतलब जितनी धनात्मक संख्याएं हैं और ऋणात्मक संख्याएं हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या क्या होती हैं? वो परिमेय संख्या होती है। अब बच गया हमारा शून्य। देखिए क्या शून्य को भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो हाँ लिखा जा सकता है। देखिए 0/1 तो हम कह सकते हैं कि शून्य भी क्या है हमारा एक परिमेय संख्या। तो आपने देखा
कि परिमेय संख्या के अंदर धनात्मक संख्याएं भी आ रही हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आ रही है और शून्य भी आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सभी पूर्णांक जो होते हैं परिमेय संख्याएं होते हैं। शॉर्ट में समझते हैं, प्राकृतिक पूर्णांक परिमेय। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, जाती है अनंत तक। पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से और जाती हैं अनंत तक। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं इनमें समावेश होता है 0 का, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं पूर्ण के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण के साथ साथ आती हैं पूर्णांक के भी अंदर। सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक और 0 भी। इसका मतलब है कि सभी प्राकृतिक संख्या और सभी पूर्ण संख्या आती हैं पूर्णांक के अंदर। तीसरी बात, परिमेय संख्या। तो जानकर रखिए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है और शून्य को भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जितने ऋणात्मक संख्याएं हैं उन्हें भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक जो आते हैं वो परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो हाँ होती हैं। सभी पूर्ण परिमेय होती है, हाँ होती हैं। सभी प्राकृतिक पूर्ण होती है, हाँ होती हैं। जब आपसे ऊपर से नीचे की ओर पूछा जाए, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब सभी पूर्ण परिमेय है, हाँ है। सभी पूर्ण पूर्णांक है, हाँ है। लेकिन जब नीचे से ऊपर की ओर पूछा जाए तो वो बात होगी असत्य। जैसे परिमेय संख्याएं पूर्ण होती हैं, नहीं होती हैं। सभी पूर्णांक प्राकृतिक होती है, नहीं होती है। सभी परिमेय प्राकृतिक होती हैं, नहीं होती हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कौन सी संख्याओं का समावेश किसके अंदर होता है। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो बात सत्य होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो बात असत्य होगा। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं को समझ चुके होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और पूछ रहा है कि ये दी गई संख्याएं सत्य है या असत्य, और कारण भी दीजिए। अगर आप सत्य कह रहे हैं तो भी कारण दीजिए, असत्य कह रहे हैं तो भी कारण दीजिए। तो देखते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय। अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है बात तो वो बात होगी हमारी सत्य, और अगर ऊपर से नीचे की ओर पूछ रहा है तो वो बात होगी हमारी असत्य। देखते हैं और समझते हैं अच्छे से। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या नीचे है, प्राकृतिक संख्या ऊपर है। तो नीचे से ऊपर की ओर मतलब बात क्या होगा हमारा असत्य। तो हम कहेंगे ये बात क्या है, असत्य। अब क्यों असत्य है वो जानिए। 0, 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु यह
प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, पूर्ण संख्या शुरू होती हैं 0 से। तो 0 तो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है। देखिए, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है। बात सत्य है, तो हम कहेंगे ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक पूर्णांक को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जितनी पूर्णांक हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। देखते हैं, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक परिमेय, तो सभी परिमेय पूर्णांक होता है। तो देख रहे हैं ये ऊपर क्यों जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे असत्य। एग्जाम्पल देखिए, 1/2 या फिर -1/3, ये परिमेय संख्या है। परंतु यह पूर्णांक संख्या नहीं है। तो आप यहाँ पे कोई भी उदाहरण दे सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है परंतु यह पूर्णांक संख्या नहीं है। तो कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है कि निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी दर्शाइए। तो अभी तक आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया होगा, और पिछली कक्षा में आपने परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा होगा। देखते हैं, एक सीधी लाइन खींच लीजिए। धनात्मक संख्याएं हैं तो लिखते हैं 0, इधर ऋणात्मक होगी और आगे की ओर धनात्मक होंगी। तो जितना भी बटे में होगा नंबर, उतने नंबर के बाद हम काउंट करेंगे 1। ध्यान देखिएगा, 1 2 3, बटे में 3 था तो 1 2 3, यहाँ हमने लिखा 1। और देखिए फिर से 1 2 3, यहाँ लिखेंगे हम 2। फिर से 1 2 3, यहाँ लिखेंगे हम 3। बटे में जितनी संख्याएं होंगी उतना हम काउंट करेंगे और लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3। अगर यहाँ 4 होता तो हम 0 1 2 3 4, फिर लिखते 1, फिर से 1 2 3 4, फिर लिखते 2। तो अब तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ऊपर जो भी लिखा है 5 लिखा है, तो 0 के बाद काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, यही है हमारा 5/3। सेकंड समझते हैं। पहले हम 0 देंगे, 0। अब चूंकि ये माइनस है तो हम आएंगे पीछे की ओर, होता अगर प्लस तो हम जाते आगे की ओर। अब बटे में देखिए, बटे में 4 है, इसका मतलब है हम 4 लाइनें खींचेंगे बराबर पे, 1 2 3 4। अब यहाँ लिखेंगे 1। चूंकि ये माइनस की ओर है तो यहाँ लिखेंगे हम -1। आगे की संख्याओं को हम लिखेंगे 1 2 3 4, पीछे की संख्याओं को हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4। फिर काउंट करते हैं, बटे में 4 है तो 1 2 3 4, अब यहाँ आ गया -2। ऐसे ही 1 2 3 4 -3, फिर से 1 2 3 4 -4। देखिए ऊपर नंबर देखेंगे, कितना नंबर है ऊपर, 7। 0 के बाद काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा -7/4। समझते हैं फिर से। अगर ये धनात्मक संख्या है तो याद रखेंगे
कि जीरो के दाईं ओर आगे की ओर जाएंगे, अगर ऋणात्मक संख्या है तो जीरो के पीछे की ओर आएंगे। और दूसरी बात देखते हैं, बटे में जितना भी होगा, अगर 3 है तो तीसरे लाइन पे 1, फिर तीसरे लाइन पे 2, फिर तीसरे लाइन पे 3। अगर बटे में 5 है तो 5 लाइन पे 1, फिर 5 लाइन पे 2, फिर 5 लाइन पे 3। और ऋणात्मक है तो जीरो के पीछे की ओर आएंगे, प्रोसेस उसका सेम होगा। तो आगे समझते हैं, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र देखते हैं पहले। तो हमारे पास सूत्र है जो आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, 1/2 x प्लस वाई। x और y हमारे वही संख्याएं हैं जिन दो संख्याओं के बीच की आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। समझते हैं इसको, 2 और 3, तो इसे हम x समझेंगे, इसे हम y समझेंगे। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है 1/2 x प्लस वाई। वैल्यू रखते हैं 1/2, x के प्लेस पे रखते हैं 2, प्लस y के स्थान पे रखते हैं 3। अब सॉल्व करते हैं, 1/2 यहाँ रखते हैं गुणा, 3 और 2 मिलके हो गए 5, गुणा कर लेते हैं, 5 एक कम 5/2। 2 और 3 के बीच की एक परिमेय संख्या कितनी आ गई? 5/2। 1/3 व 1/2 के बीच की परिमेय संख्या, देखिए इसको हम x समझेंगे और इसको हम y समझेंगे। 1/2 x प्लस वाई। ध्यान से देखिए, 1/2 x के प्लेस पे रखिए 1/3, y के प्लेस पे रखिए 1/2। अब सॉल्व करते हैं, 1/3 1/2, इनका आपस में गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 2 का गुणा 1 से, 2 एक कम 2, 3 का गुणा 1 से, 3 एक कम 3, बीच में आपका प्लस है, प्लस रखिए 1/2, ऐड कीजिए 3 2 5 बटे में 6, गुणा कर लीजिए, 5 एक कम 5, 6 दूना 12। तो हम देख रहे हैं 1/3 और 1/2 के बीच की संख्या आ गई 5/12। -2 और 6 के बीच ज्ञात कीजिए। तरीका आपका वही सेम है, 1/2 x प्लस वाई। 1/2 x, x के प्लेस पे है आपका -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, फिर प्लस y, y के प्लेस पे है आपका 6। देखिए ध्यान से, 1/2, 6 में से 2 गया तो बचा आपका 4। देखिए अपन 1 कर लीजिए, 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, 2 से कट किया आपने, 2 दूना 4। इसका मतलब -2 और 6 के बीच की परिमेय संख्या आ गई 2। देखते हैं 3 व 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब हम सीखेंगे एक से अधिक परिमेय संख्याएं निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास सूत्र था 1/2 x प्लस वाई। जब भी एक संख्या ज्ञात करना हो तो ये लगाएंगे। इससे भी हम 5 संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, पर हम समझते हैं इससे भी आसान तरीका। देखिए, तो हमारे पास 3 है और नंबर कितने हैं? 4। तो हम 3 के बटे 1 लिख सकते हैं, 4 के बटे 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे कितना पूछा है? 5 परिमेय संख्याएं, यानी कि n बराबर कितना? 5। जितने भी संख्याएं पूछेगा उनमें हम एक बढ़ा देंगे, 6। अगर 4 पूछा होता तो एक जोड़ते 5, अगर 6 पूछा है तो एक जोड़ेंगे 7, 10 पूछा है तो एक जोड़ के 11। अब जो संख्याएं एक जोड़ने पर आएगा उसी संख्या से हम ऊपर और नीचे, ध्यान देखिएगा, उसी संख्या से हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। देखते हैं, 36, 18, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 6 एकम 6।
हमारे पास दो संख्याएं आ गई, 18/6 और 24/6। इन दोनों का क्या है, बराबर है। वो संख्याएं कहाँ होंगी, 18 और 24 के बीच में। जैसे 18 के बाद क्या आता है, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। देखिए 1 2 3 4 5 संख्याएं। ये संख्याएं कहाँ स्थित होंगी, 3 और 4 के बीच में। ध्यान रखेंगे, जब भी हमें एक से अधिक संख्याएं पूछेगा तो हम उसमें एक बढ़ाकर ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, और जो संख्याएं आएंगी उनके बीच में हमें उतनी संख्याएं मिल जाएंगी। देखते हैं एक आखिरी उदाहरण। 1/2 और 1/3 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए, 1/2 और 1/3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो हम कहेंगे 6 में 1 जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 7। इसका मतलब है हम गुणा करेंगे 7 से ऊपर और नीचे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, गुणा करने से पहले उसका हर बराबर होना चाहिए। देखते हैं कि हर बराबर कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, हर को बराबर करना है तो इसका आप लॉसा ले सकते हैं, या फिर 3 का गुणा इसमें कीजिए, 2 का गुणा इसमें कीजिए। मतलब 2 है तो यहाँ गुणा कीजिए 3 से, और यहाँ 3 है तो यहाँ गुणा कीजिए 2 से। हर का आपस में गुणा कर लीजिए, 2 का 3 से, 3 का 2 से। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 एक कम 2, 3 दूना 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बटे में 6 आ गया और यहाँ भी बटे में 6 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम कि बिना हर को बराबर किए हम इस नंबर से गुणा नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रहा 3/6, ये रहा 2/6। गुणा कीजिए 7 से, 7 7 7 7। और बढ़िए, 7 त्रिक का 21, 6 सत्ते 42, 7 दूना 14, 6 सत्ते 42। तो आप देख सकते हैं 42 42 बराबर हो गया। हम देख रहे हैं 21 और 14, इन दोनों के बीच में जो संख्याएं होंगी वही होंगी हमारी 1/2 और 1/3 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। देखते हैं, 14 के बाद 15/42, 16/42, 17/42, 18/42, 19/42, 20/42। गिनिए, 1 2 3 4 5 6। 1/2 और 1/3 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं आ चुका है। तो इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं एक से अधिक परिमेय संख्याएं। हम याद रखेंगे, अगर a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और आने वाली अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।